हेलो यूट्यूब। आज मैं ये आपको बना के दिखा रही हूँ। ये हार्ट शेप है और इसमें फेल्ट यूज़ होती है। ये आप पिन कुशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसको हम अगर ज़्यादा सारे बनाएं तो इसको हम रिमाइंडर के तौर पे बच्चों की क्रिब के साथ भी हैंग कर सकते हैं। और इसके लिए ये फेल्ट है, ये देखें, ये फेल्ट यूज़ हुई है इसमें। और डिफरेंट कलर की मैं यूज़ करूँगी। ये ग्रीन वाली करूँगी इसके लिए, लीव्स के लिए। और इससे मैं हार्ट बनाऊँगी। और बाकी जो कलर मैं आपके सामने यूज़ करूँगी, ये वाले सारे, ये इसके ऊपर यूज़ होंगे। और इसे फेल्ट बोलते हैं। इसके लिए मैंने ये हार्ट की शेप पहले ऑलरेडी काट ली। इसे मैंने, क्योंकि हमें यहाँ ये पीस मिलते हैं इस तरह से, तो ये मैंने ये फेल्ट के पीस लिए हैं। इसे मैं ऐसे यूं डबल कर लूँगी। फिर इस तरह से कर लूँगी। और एक तरीका है कि मैं इसको पहले मैंने यूं ऐसे डबल किया, फिर मैंने इसको दोबारा से इस तरह से टर्न कर लिया। अब मैंने इसे यूं फोल्ड किया इस तरह से, यूं मैंने इसके ऊपर रखा इसे ऐसे। और अगर आप चाहें तो इसे यूं पेन या पेंसिल के साथ आप ड्रॉ कर लें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते तो यूं पकड़ के भी आप इस तरह से इसे काट सकते हैं। ये देखें, ये ड्रॉ लाइन नज़र आ रही है। अगर आप दूसरा वे मैं आपको बताती हूँ, उसमें आप अगर ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो आप यूं इस तरह से इसे रखें और फिर इसे यूं आप इस तरह आप इसको काट लें, ठीक है। अदरवाइज़ अब मैंने क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है तो मैं इसे इस तरह काट लूँगी। यूँ इस तरह से हमने इसे काट लिया। और ये देखिए, ये हमने हार्ट की शेप काट ली है इसकी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें किस तरह से फ्लावर्स मुझे इसी पैटर्न से लगाने हैं तो इसी पैटर्न से काट लूँगी। अगर आपको डिफरेंट तरीके से लगाने हैं आप डिफरेंट पैटर्न के काट सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना चाह रहे हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके ऊपर फ्लावर्स ही लगाएंगे। अब फ्लावर्स के लिए ये देखिए, मैंने ये इस तरह से ये पैटर्न काटा है। ये मैंने खुद से ड्रा किया है। ये पहले मैंने स्मॉल साइज़ ड्रा किया, फिर मुझे नहीं सही लगा तो मैंने इसको थोड़ा इसका लार्ज साइज़ कर लिया। और ये इस तरह से जब आप करेंगे तो ये एक छोटा जो स्मॉल साइज़, ये देखें इस तरह से, और ये एक हार्ट बन जाता है। हार्ट की तरह से आप काट लें और फिर ये देखें ऐसे। अब मैं इसको मुझे इसे काटना है इस कलर के ऊपर। तो मैं यूँ इसे ड्रा भी कर सकती हूँ, जैसे आप इजीली ये मैं पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये डार्क कलर है तो इनके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर
पेंसिल, और वैसे भी पेंसिल के साथ ड्रा करें तो फेल्ट ख़राब होती है। अब हम ये एक पीस इसका ले लेंगे। इसी तरह से आपने, ये मैंने लीफ का काटा हुआ है पैटर्न, ये मैं इतनी लंबी स्ट्रिप काट लूँगी इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बगैर ड्रॉ किए किस तरह से आपने काटना है। देखिए इसके 3 पोर्शन हो गए। इस तरह से 3 टाइम इसे आपने फोल्ड कर लिया यूँ। अब यूँ आप लीफ रखें, ऐसे लीफ का पैटर्न, और ये देखें आप, ये 3 लीव्स बन गए। ये दूसरे कलर्स मैंने काटे हुए हैं ऑलरेडी, ये जो मैंने यूज़ करने, और ये मैंने एक पूरा फ्लावर इसी तरह से इसे काट लिया है। पूरे फ्लावर का पैटर्न करके उसे मैंने ऐसे काट लिया। अब मुझे ये सारे इसमें सेटिंग करनी है। इसे मैं सेंटर में यहाँ पे लगाऊंगी इधर, और फिर ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये सेम ही कलर है, इसलिए मैं दोनों साइडों पे इन्हें एडजस्ट करूँगी। और ये वाले जो हैं ये मैं इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कि आपको सेटिंग इस तरह से करनी है आप कर लें। ठीक है, इस तरह से सेटिंग करूँगी मैं। अब मैं ये पिंक कलर का लगाने लगी हूँ सेंटर में। तो इसके लिए मैं स्ट्रेट स्टिच बनाऊंगी पहले। स्ट्रेट स्टिच के साथ हर लीफ में, हर पेटल में आप 3 टाइम इसे करेंगे, 3 स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे।
अब हम इसमें ये लीव्स सेट करके देखेंगे। और लीव्स को भी हम सेम उसी तरीके से ही साटन या स्ट्रेट स्टिच के साथ ही करेंगे फिक्स इसके साथ। अब हम इनके स्टेम बनाएंगे। अब हम इसके सेंटर में बीड्स लगाएंगे।
आप इसी तरह से सारे आप ये वाले बीड्स इधर इधर इन जगहों पे ऐसे फिल कर लेंगे और इस जगह पे ये जो स्टेम है इस पे भी बीड्स लगेंगे और ये आपको पिक्चर में नज़र आएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हमने किस तरह से बंद करना है। ये देखिए इस तरह आपने यूँ इसे दूसरी साइड भी इसकी ले ली और फिर हम ब्लैंकेट स्टिच के साथ इसे क्लोज कर दें। इस तरह से आपने देखना है कि ये एक जैसा ही रहे, ऊपर नीचे ना हो जाए। यूँ इस तरह आपने सारी की साइडों पे इसे कर लेना है ऐसे। ये देखें जैसे ये मैंने बनाया है, ये पूरा मैंने इस यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा ऐसे इधर इसे कवर कर लिया और ये स्टेम के ऊपर देखें मैंने ये बीड्स लगाए हैं, ये बीड्स हैं स्टेम के ऊपर और ये इस तरह से आपने उसे भी सारे को पूरा कर लेना फिल। और ये इतनी जगह जो है आपने इतना इसे छोड़ देना ऐसे, ताकि इसे इसमें हम फिल कर सकें ये पॉलिएस्टर फिलिंग जो है। अब इसके अंदर हम पॉलिएस्टर फिलिंग करेंगे। आप जितना भी इसे फिल करना चाह रहे हैं आप इसे कर लें। ये स्मॉल साइज़ का मैंने बनाया है, आप इसका बड़े लार्ज साइज़ का भी बना सकते हैं और इसको पिलो कुशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप किसी को बर्थडे पे गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ आप बना के अपने हाथ से आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके कि आप बाय करें, आप इसे बना के किसी को बर्थडे गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखें, अब मुझे दोबारा से इसे स्टार्ट करना है। यहाँ तक मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, अब मुझे स्टार्ट करना है तो मैं इसे दोबारा इस जगह से यहाँ से दोबारा निकाल लें और फिर सेम उसी तरह से ब्लैंकेट स्टिच के साथ इसको मैं क्लोज कर दूँ।
ये देखें, इस तरह से आपने इसका स्मॉलर साइज़ भी बना सकते हैं, इसका बिगर साइज़ भी बना सकते हैं। आप इसे यूँ जैसे ये मैं अभी कंप्लीट करके पिक्चर में आपको नज़र आएगा, आप इस तरह से भी रख सकते हैं इसे, और आप यूँ ऐसे भी इसको जोड़ के हैंगिंग के तौर पे भी आप इस तरह से एक दूसरे के साथ इसे अटैच करें। अटैच करके आप इसको हैंगिंग के तौर पे भी लगा सकते हैं, और ये बहुत खूबसूरत वॉल हैंगिंग भी हो सकती है, ये क्रिब हैंगिंग भी हो सकती है। और इस तरह से आप बहुत सारे बना के यूँ एक दूसरे के साथ अटैच कर लें, और अटैच करके आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।